दोस्तों, हर मनुष्य का अपने बारे में यही विचार होता है कि वह बहुत अच्छा है। जो कुछ भी उसको जीवन में मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि वो उसके काबिल था और उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन किसी किसी को अपनी अच्छाई का भी अहंकार हो जाता है कि मैंने ज़्यादा अच्छे काम किए हैं तो मैं ज़्यादा अच्छा और ऊंचा व्यक्ति हूँ। आज की कहानी भी इसी बारे में है। जब एक व्यक्ति किसी अहंकार में डूबा था जिसे खुद के विषय में ये गलतफहमी थी कि उसे हर चीज का ज्ञान है। वह अमीर गरीब के आधार पर लोगों से भेदभाव भी करने लगा था। जानते हैं कि कैसे उसे स्वयं के अज्ञान से गौतम बुद्ध ने मुक्त करवाया। दोस्तों, बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक भीमदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी वह किसी गरीब व्यक्ति को देखता था उसके मन में ये भाव आता था कि इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो इनकी ये दुर्दशा है। वह हर दिन मंदिर जाता था और मंदिर के पास बैठे भिखारियों को दान भी दिया करता था। एक बार की बात है, भीमदेव के नौकर ने उससे कहा, साहब मुझे कल की छुट्टी चाहिए। भीमदेव बोला, क्यों, क्या बात हो गई, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? नौकर बोला, साहब मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है। उनके पास जाकर मुझे मन की शांति मिलती है। भीमदेव बोला, तुम भी उन्हें सुनने जाते हो, तुम्हें तो उनकी अज्ञान भरी बातें समझ नहीं आती होंगी। नौकर बोला, नहीं, मुझे समझ आती है। उन्हें समझना उन लोगों के लिए जटिल है जो अपना अहंकार लेकर जाते हैं, जो उनके पास झुककर जाते हैं। उन्हें बड़ी आसानी से उनकी बात समझ में आ जाती है। भीमदेव बोला, तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे ज़्यादा ज्ञान आप नहीं जान पाओगे। ज्ञान का अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है, तभी तो उनकी कृपा से मैं धनवान हूँ और तुम निर्धन हो। नौकर बोला, ज्ञान का धन और निर्धनता से क्या लेना देना? जे सुनकर भीमदेव को क्रोध आ गया। वह सोचने लगा, जे नौकर होकर मुझे ज्ञान दे रहा है। अपने क्रोध को भीतर दबाते हुए भीमदेव कहने लगा, ठीक है, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। भीमदेव के मन में भी आया कि मैं भी बुद्ध के पास जाऊं, पर फिर वह सोचकर रुक गया कि क्या मुझे शोभा देगा मैं उसी जगह पर जाऊं जहां मेरा नौकर जाता है। नौकर और मालिक एक साथ अगल बगल में बैठकर ज्ञान सुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा सोचकर उसने खुद को रोक लिया। अगले दिन नौकर प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध के पास चला गया। उसी दिन भीम का दोस्त उससे मिलने आया। उसने भीमदेव से कहा, मैं बुद्ध के वचन सुनने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। भीमदेव ने मना कर दिया, पर दोस्त के बहुत जोर देने पर उसे जाना ही पड़ा। दोनों ने वहां पहुंचकर बुद्ध को प्रणाम किया। भीमदेव ने देखा अमीर गरीब सभी वहां एक साथ बैठे हैं। उसका नौकर भी वहीं मौजूद था। उसका दोस्त भी बगल में बैठ गया, लेकिन भीमदेव खड़ा रहा। बुद्ध भीमदेव से बोले, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। भीमदेव बोला, इन लोगों का सतर मुझसे नीचे है, इसीलिए आप पहले इन्हें ज्ञान दे दीजिए। इन सब जाने के बाद आप मुझको ज्ञान देना। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम हमें बताओ कि तुम्हारा सतर कितना और कैसे ऊंचा है। भीमदेव बोला, मेरा सतर इन लोगों के सतर से ऊंचा है,
क्योंकि जहाँ बैठे जितने भी अमीर या गरीब लोग हैं, मेरे धन के आगे सब गरीब हैं। मैं इनसे ज़्यादा धार्मिक हूँ और दान भी करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए भीमदेव की बात सुन रहे थे और समझ चुके थे कि ये अहंकार के सागर में डूबा हुआ व्यक्ति है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक रोज आना, मैं तुम्हारे लिए मेरे जैसा एक आसन लगा दूंगा। अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। बुद्ध के सारे शिष्य और बैठे हुए सारे लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह समझ चुके थे वह भीमदेव को कुछ समझाना चाहते हैं। बुद्ध के बगल में भीमदेव का आसन लगवाया, जिसके बाद भीमदेव रोज बुद्ध के पास आने लगे। एक दिन सभी लोग रोज की तरह बुद्ध के पास प्रवचन सुनने आ गए। भीमदेव और उसका नौकर भी वहां उपस्थित थे। उस दिन बुद्ध ने सभी लोगों को कहीं चलने को कहा। बुद्ध के साथ साथ सभी लोग पैदल चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई। वह सब थक चुके थे। रास्ते में दूर दूर तक कोई इंसान, घर, तालाब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोगों को प्यास लगी हुई थी और ये परेशानी सबके चेहरे पर साफ पता चल रही थी। सभी लोगों ने बुद्ध की तरफ देखा। बुद्ध बहुत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वह बाकी सब लोगों की तरह थके हुए हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन सबको एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास एक कुआं था, जहां एक आदमी पानी भर रहा था। बुद्ध कुएं की ओर चल पड़े। बाकी सब भी बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगे। बुद्ध कुएं के पास जाकर उस आदमी से बोले, सुनो भाई, मेरे शिष्यों को प्यास लगी है, क्या आप मेरे शिष्यों की प्यास बुझा सकते हैं? उस आदमी ने बुद्ध से कहा, जी जरूर। इसके बाद आदमी बाल्टी के द्वारा कुएं से पानी निकालने लगा और सभी लोग एक एक करके झुककर पानी पीने लगे। इसके बाद उस आदमी ने बुद्ध से कहा, श्रीमान जी, आप भी पानी पी लीजिए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मेरी प्यास बुझ चुकी है। इसके बाद बुद्ध उस दिशा में चलने लगे जिस दिशा से आए थे। ये देखकर बाकी सब लोग हैरान हो गए। उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे कि हम लोग किस लिए आए थे और अब हम वापस वहाँ ही जा रहे हैं। कुछ के मन में सवाल उठ कि क्या हम वापस वहीं जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। बुद्ध आगे आगे चलने लगे और सभी लोग बिना कोई सवाल किए पीछे पीछे चल रहे थे। भीमदेव को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि आज वो प्रवचन सुनने आया था, लेकिन प्रवचन के चक्कर में आज प्यासा ही मर जाता। शाम होते होते सभी लोग वापस वहीं आ गए जहाँ सभी लोग प्रवचन सुनने आते थे। सभी लोग कुछ हैरान थे, लेकिन सिर्फ भीमदेव था जो गुस्से में था। वहां पहुंचते ही भीमदेव महात्मा बुद्ध से बोला, अगर कहीं जाना ही नहीं था तो क्यों पूरा दिन चलवाते रहे? आज तो प्यास के मारे मेरी जान ही चली जाती। बुद्ध मुस्कुराए और उन्हें कहा, जब तुम पहली बार जहाँ आए थे तो तुमने सतर की बात की थी कि तुम्हारा सतर बाकियों की तुलना में अधिक है, लेकिन यात्रा के दौरान जब सभी लोग थक चुके थे और सभी प्यासे थे, तब तुम्हारा सतर बाकियों के समान ही था। तुम भी उतने ही प्यासे थे जितने कि बाकी सब लोग थे। उस समय तुम्हारा धन या तुम्हारा अहंकार क्या तुम्हारी प्यास बुझा सकता था? ये सुनकर भीमदेव का गुस्सा शांत हो गया।
इस बार बुद्ध की बातें भीमदेव के दिल पर असर कर गई। आगे बुद्ध ने कहा, कुएं के पास पहुंचकर जब तुमने झुककर पानी पिया तब जाकर तुम्हारी प्यास बुझी। अगर तुम भी वहां पर अपने अहंकार की बात मानकर नहीं झुकते तो प्यासे ही रह जाते। इसी तरह अगर किसी इंसान को ज्ञान की लालसा है तो उसे अपने अहंकार को दूर करके विनम्रता से झुकना होगा, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। भीमदेव के मन का मैल धीरे धीरे कटने लगा, वह हल्का महसूस करने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब वह अपने अहंकार को त्याग दे। उसे अमीरी गरीबी ऊंच नीच से कोई फर्क ना पड़े। वह हर मनुष्य को ऐसा देखे जैसे वह स्वयं है। जब मनुष्य को सचमुच ज्ञान होता है तब वह समय की धारा से आगे निकल जाता है, उसे समय का भाव ही नहीं होता। भीमदेव को ऐसे लगा कि जैसे ये बातें उसी के लिए हैं और वह सच में कुछ समझने लगा है। उसने अपना आसन छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगे हो? भीमदेव ने कहा, सब सच ही कहते हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं। आपने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया। मैं सच में समझने लगा हूँ कि भले ही मनुष्य अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उसकी समस्या लगभग एक जैसी ही होती है। अहंकार के कारण ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। इससे संबंधित सारे गुण रहस्य आप मुझे बता चुके हैं। मैं इस आसन पर बैठने योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे दुख का मूल्य कारण अहंकार ही है। अहंकार होने से हम दूसरों को खुद से नीचे समझने लगते हैं, जिससे कि ज्ञान प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। इसीलिए हमें खुद को किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर रहना चाहिए, ताकि हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आएं। नमो बुद्धाय।